नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, ये 5 काम अगर मन लगाकर ध्यान पूर्वक कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जिन्हें अगर सही तरीके से किया जाए तो मनुष्य अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं और एक नई और अच्छी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा कहे गए 5 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जिससे मनुष्य के जीवन के सारे छोटे बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए जानते हैं नंबर 1। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो कर्म बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की कामना से किया जाता है वही उत्तम और सर्वोपरि है। निष्काम कर्म का मतलब है कि आप अपने कर्म को धर्म के अनुसार बिना किसी फल की आशा किए करें। इस प्रकार के कर्म दोस्तों आपको पाप से बहुत जल्द मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित करता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पंडितों व ऋषियों को भोजन करवाने से 90% पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। वही अनजाने में आपके द्वारा हुए पाप भी मिट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, साधुओं और गरीबों को भोजन करवाने का मौका जिंदगी में कभी ना गवाए। दोस्तों, किसी पंडित को भोजन करवाना पुण्य का काम माना जाता है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति समय समय पर पंडितों और ऋषियों को भोजन करवाता है उसे अपने हर काम में सफलता हासिल होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पंडितों को भोजन करवाने भर से मनुष्यों के जाने अनजाने में किए गए पाप भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, पंडितों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। नंबर 2। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका भजन या पूजा करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति आसानी से मिलती है। भक्ति एक ऐसी अवस्था है दोस्तों जिसमें मनुष्य अपने हृदय से भगवान के प्रति समर्पित होता है और अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। इस प्रक्रिया से मनुष्य की सारी गलतियां और पाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान में विश्वास और प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में सबसे पहले भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है उस घर में भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आमतौर पर दोस्तों, लोग खाना पकाने के बाद सीधे परिजनों को थाली में परोसने लगते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा मनुष्य को खाने का पहला भोग भगवान को लगाना चाहिए। ये हिंदू धर्म का एक बेहतर संस्कार है जिसका पालन हर परिवार को करना चाहिए। नंबर 3। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ध्यान करता है तो वह अपने सारे किए गए पापों से मुक्त हो सकता है। गीता में यह उल्लेखित है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की आराधना और ध्यान पूरी श्रद्धा से करता है तो उसे हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में आए मेहमान भगवान के समान समझा जाता है और घर आए मेहमान को आदर से बैठकर भोजन करवाया जाता है, ऐसे घर पर भगवान की कृपा से बुरा समय अधिक समय तक नहीं टिक पाता है। घर पर मेहमान तो अक्सर लोगों के यहाँ आते ही रहते हैं, लेकिन घर आए मेहमान को भी भोजन कराना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में मेहमान को आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है वहां पर देवता का निवास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे घरों में मुसीबत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। इसलिए मनुष्य को घर आए मेहमान को खाना खिलाने का मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। नंबर 4। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी गरीब को घृणा की दृष्टि से ना देखकर प्रेम व सम्मान से भोजन करवाना चाहिए। इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी और आप किसी भी काम में पीछे नहीं रहेंगे। कुछ लोग असहाय और बेघर लोगों को कुदृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये बहुत गलत होता है। हमें ऐसे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें बेघर और असहाय लोगों को खाना खिलाने का मौका भी कभी नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इससे न केवल पुण्य मिलता है बल्कि मनुष्य के जीवन में अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, स्मरण और तर्पण श्री कृष्ण का स्मरण करना और उनका नाम जपना भी पापों से मुक्ति का एक प्रभावी उपाय है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह शुद्ध होता है। नंबर 5। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्या अर्थात आत्मनियंत्रण, संयम और साधना से भी पाप को नष्ट किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में तपस्या को एक महत्वपूर्ण साधना बताया है जो मन, वचन और शरीर के द्वारा की जाती है। तपस्या से मनुष्य अपने पापों को नष्ट करता है और आत्मा में शुद्धता की प्राप्ति करता है।
जिस घर परिवार में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, उनके लिए पितरों को भोजन करवाना बहुत जरूरी है। इससे उनकी कृपा से घर परिवार खुशहाल होता है। पितरों को देवतुल्य माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को खाने का भोग लगाने और पंडितों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। जो लोग श्राद्ध पक्ष के दिनों में पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं, उनकी सारी परेशानियां खात्मा हो जाता है। इसलिए पितरों की कृपा घर में बनाए रखने के लिए उन्हें भोग जरूर लगाए और जितना हो सके इस सुंदर सा मनुष्य जीवन में आप गरीब असहाय लोगों की मदद जरूर करें। इसमें उनका आशीर्वाद आपको बहुत जल्द सफल बनाती है और आपका घर धन दौलत से दोगुना हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों और आमिर रिश्तेदारों तक शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल टोटल स्टोरी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।